महाराष्ट्र का पुणे इन दिनों खबरों में है और सुर्खियों में है पुणे की ही एक ट्रेनी आईएएस अफसर डॉक्टर पूजा खेड़कर। अक्सर यही देखा जाता है कि देश की सबसे बड़ी नौकरी यानी आईएएस बनने के बाद कई लोगों के मिजाज सातवें आसमान पर होते हैं, लेकिन वो तब होते हैं जब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कोई आईएएस अफसर किसी बड़ी हैसियत की कुर्सी पर बैठता है। लेकिन पूजा खेड़कर ने तो ट्रेनिंग के दौरान ही गुल खिलाने शुरू कर दिए। पूजा अपने रवैये को लेकर इन दिनों खासी चर्चा में है। उनके रंग ढंग तो जरा हटकर हैं ही, लेकिन उनका एटीट्यूड भी ऐसा है जिसकी वजह से उनके कारनामों की चर्चा संतरी से लेकर मंत्री तक करने लगे हैं। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। पूजा का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। कहा जा रहा है कि ट्रेनी आईएएस होते ही पूजा ने कायदे और कानून को ही सबसे पहले ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल और नीले रंग की बत्ती लगाकर तमाम इलाके में अपना रुआब गांठना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पूजा ने अपने ही सीनियर का चैम्बर तक छीन लिया। उस चैम्बर के बाहर अपने नाम की तख्ती भी ठुकवा दी। ये सब होने की खबर जब आला अफसरों तक पहुंची तो पूजा के खिलाफ एक्शन हुआ और सबसे पहले उनका तबादला ही कर दिया गया। दरअसल मजे की बात यह है कि पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने ट्रेनिंग पूरी होने से पहले ही अलग कैबिन और स्टाफ जैसी मांगों को लेकर अच्छा खासा बवाल खड़ा कर दिया था। पीटीआई के मुताबिक पूजा खेड़कर का ट्रांसफर करने वाली सरकारी चिट्ठी में कहा गया है कि 2023 बैच की आईएएस अफसर पूजा खेड़कर को उनके प्रशिक्षण की बची हुई मियाद पूरी करने के लिए वाशिम ट्रांसफर कर दिया गया है और वो 30 जुलाई 2025 तक वहां सुपर न्यूमेरी सहायक कलेक्टर के तौर पर काम करेंगी। यानी पूजा अब एक वैकल्पिक अधिकारी के तौर पर अपनी ट्रेनिंग पूरी करेंगी। वहीं पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे की तरफ से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक 3 जून को ड्यूटी पर आने से पहले ही खेड़कर के नियमों को ठेंगा दिखाते हुए बार बार मांग की थी कि उन्हें एक अलग कैबिन, अलग कार, आवासीय क्वार्टर के साथ साथ एक चपरासी भी दिया जाए, जबकि उन्हें ये बात पहले ही बताई जा चुकी थी कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान वो ऐसी किसी भी सुविधा की हकदार नहीं होंगी। जिला कलेक्टर ने जीएडी को भेजी अपनी रिपोर्ट में साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात और पूजा खेड़कर के हाव भाव को देखते हुए उन्हें पुणे में अपनी ट्रेनिंग जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हद तो तब हो गई जब पुणे कलेक्टर कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी की नेम प्लेट हटाकर पूजा ने अपनी नेम प्लेट लगवा दी। पूजा पर इल्जाम ये भी है कि 8 से 20 जून 2024 के बीच पूजा खेड़कर ने अपर कलेक्टर की इजाजत के बिना कुर्सियां, सोफा, टेबल समेत उनके दफ्तर का तमाम फर्नीचर और सभी सामान बाहर निकाल दिया। इसके बाद राजस्व सहायक को बुलाकर उनके नाम का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, राष्ट्रीय ध्वज, नेम प्लेट, शाही मुहर, इंटरकॉम आदि उपलब्ध कराने का निर्देश भी दे दिया। ऐसा तब हुआ जब उस अधिकारी ने पूजा को अपने दफ्तर के तौर पर अपना चैम्बर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। पूजा पर यह भी इल्जाम है कि पुणे आने से पहले पूजा वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑडी कार पर लाल और नीली बत्ती लगाकर घूमती रही। इसके लिए उन्होंने अपनी निजी ऑडी कार का इस्तेमाल किया था। इसके साथ ही उस कार पर लाल रंग से महाराष्ट्र शासन भी लिखवा दिया, जबकि किसी भी सरकारी अफसर को हूटर, बत्ती या फिर किसी भी ऐसी नंबर प्लेट सिर्फ सरकारी गाड़ी पर ही लगाने की इजाजत होती है। पूजा की इस हरकत से समूचे प्रशासन में हड़कंप मच गया, क्योंकि आईएएस अफसरों को लेकर भी नियम ये कहता है कि कोई भी ट्रेनी ऐसी किसी सुविधा का हकदार नहीं है और ये सब उससे तब तक हासिल नहीं हो सकता जब तक वो राजपत्रित अधिकारी के रूप में पूरी तरह से नियुक्त नहीं हो जाती है। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर ये डॉक्टर पूजा खेड़कर हैं कौन और क्यों इनके नाम की इतनी चर्चा है। दरअसल ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने साल 2021 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। इस इम्तिहान में उनकी ऑल इंडिया रैंक 821 आई थी। उन्होंने खुद को दिव्यांग बताते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में याचिका भी दायर की थी। इसके पीछे पूजा खेड़कर की दलील थी कि दिव्यांग उम्मीदवारों को SC/ST उम्मीदवारों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लिहाजा उन्हें भी समान लाभ दिए जाने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।